एलएसी पर हिंसक झड़प में शहीद सैनिकों में से 4 पंजाब के तो एक हिमाचल के हमीरपुर का शामिल है। सपूतों की कुर्बानी की खबर जैसे ही उनके घर तक पहुंची तो मातम परसना लाजमी था। सभी शहीद जवानों के शव आज उनके घर पहुंचेंगे, जिसके बाद अंतिम विदाई दी जाएगी। 1967 में भारत और चीन के बीच नाथुला में हुई झड़प के बाद एक बार फिर सबसे बड़ा टकराव हुआ है। एक हिंसक झड़प में भारतीय सेना के एक कर्नल समेत 20 जवान शहीद हो गए। चीन की कायराना हरकत के कारण गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष में शहीद होने वाले जवानों में पंजाब के भी 4 जवान शामिल हैं, जिनमें पटियाला जिले के नायब सूबेदार मनदीप सिंह ने भी शहादत का जाम पिया। इनके अलावा गुरदासपुर के नायब सूबेदार सतनाम सिंह, बुढलाडा के सिपाही गुरतेज सिंह और संगरूर के सिपाही गुरबिंदर भी शामिल हैं। शहीद नायब सूबेदार मनदीप सिंह घनौर के पास सील गांव के रहने वाले हैं, जहां कुछ समय पहले ही वे छुट्टियां बिताकर गए थे। गुरबिंदर जी ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ +2 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਸ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਰਮੀ 'ਚ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਸ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਮੇ ਹੋਰੀ ਫੌਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ 9 ਵਜੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, और किसी अननोन नंबर तो फ़ोन आया सीगा तो उन्होंने दसिया भी इतना शहीद हो गए। और फिर मैंने इंक्वायरी की और अपनी जूट के एक्सचेंज में बात की, और जूट की बात मतलब कि कहीं फ़ोन लग नहीं रहा था इनका सिविल नंबर, तो सरकारी नंबर से मैंने बात की और उनके ऑपरेटर से बात हुई। उन्होंने बोला कि जो आपको खबर मिल गई है वो सही है, और मेरे को अपने भाई की शहादत के ऊपर मान है, और मैं जे कहीं मौका मिल गया तो मैं इस चीज़ का जरूर बदला लूँगा। पंजाब के 4 जवानों की शहादत पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दुख जाहिर किया है, और साथ ही मुख्यमंत्री ने शहीदों के पारिवारिक मेंबरों को आर्थिक मदद देने के साथ साथ एक मेंबर को सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया है। गलवान घाटी में चीनी फौज के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए सैनिकों में हिमाचल के हमीरपुर जिले के भी 21 साल के अंकुश ठाकुर शामिल हैं। अंकुश ठाकुर साल 2018 में पंजाब रेजिमेंट में शामिल हुए थे। अंकुश ठाकुर की शहादत की खबर के बाद पूरे परिवार समेत इलाके में गम का माहौल है। जब भी उससे कक्षा के में हम पूछते थे कि आपका भविष्य में क्या लक्ष्य है, क्या आप बनना चाहोगे, तो उसका हमेशा से एक ही जवाब होता था कि मैं भी अपने माता जो हमारे पिताजी हैं और दादाजी हैं उनके पद चिन्हों पर चलकर हम भी देश की सेवा के लिए मैं भी आर्मी में ही जाऊंगा। और उसने सिर्फ इसके लिए ही उसने प्रयास किए। हालांकि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था, उसने मतलब वो कई फील्ड में और भी काम कर सकता था, लेकिन उसका बचपन से यही सपना रहा कि वो केवल सेना में ही भर्ती होकर देश की सेवा करेगा। चीन की इस दगाबाजी के बाद पूरा भारत गुस्से में है। देश के 20 जवानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये साफ कर दिया है कि इन जवानों की शहादत जाया नहीं जाने दी जाएगी। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। इस बारे में किसी को भी जरा भी भ्रम या संदेह नहीं होना चाहिए। भारत शांति चाहता है, लेकिन भारत उकसाने पर हर हाल में यथोचित जवाब देने में सक्षम है। आपको बता दें कि चीन एक ऐसा धोखेबाज पड़ोसी है जो हमेशा दावे तो दोस्ती के करता है, लेकिन हर बार उसने भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। पर अपने सपूतों की कुर्बानी भारत बेकार नहीं जाने देगा, और जल्द ही इस नापाक ड्रैगन को सबक सिखाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चीन से तनाव के बीच भारत की बड़ी कामयाबी, यूएन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना भारत ने निर्विरोध जीत हासिल की है। बता दें कि अस्थायी सदस्यता का चुनाव यूएनएससी में
भारत को 192 में से 184 वोट मिले हैं। जी हां, भारत 8 साल बाद 8वीं बार सदस्य बना। इसके पहले 1950, 1951, 1967, 68, 1972, 73, 1977, 78, 84, 85, 1991, 92 और 2011-12 में वो सदस्य चुना गया था।